क्वेश्चन नंबर 117 कहता है यहाँ से हमें पॉलिनोमियल 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है, 1 पे 3 दे रहा है, 2 पे 7 दे रहा है, 3 पे 13 दे रहा है। इन बिंदुओं से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ से बहुपद बताना है। तो हमें सीधा सीधा ये करना है, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 1 आएगा, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन तो उससे डिस्कार्ड हो गया। x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह हमें 3 मिलना चाहिए। जैसे ही 1 रखते हैं तो 1 - 1 1 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन एक तो डिस्कार्ड हो गया और फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। x की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 2 और 4 आ रहा है, तो यहाँ से 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, बचा हुआ ऑप्शन ईजिली हम करेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ x बराबर 1 और 0 रख के ही हमारे पास सॉल्व हो गया, आगे पॉइंट ही नहीं रखने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है f(x = 1/x), तो डेल स्क्वायर बी सी एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी 1/AB। डेल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/ABC, डेल की वैल्यू आती -1/AB, यहाँ से 1/ABC आ जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेंगे और ABCD बढ़ते जाएंगे। यहाँ से हमें बताना है इनमें से कौन सा अवमुख समुच्चय नहीं है। अवमुख समुच्चय ऐसा सेट होता है, मतलब यहाँ से हमारे पास जो शेडेड रीजन दिया है, शेडेड रीजन से हमें कोई भी 2 पॉइंट पकड़ने, उस पॉइंट के सारे पॉइंट हमारे पास उसी सेट में ही आने चाहिए। तो यहाँ से वृत्त, त्रिभुज और ये जो हमारे पास वर्ग या आयत जो दिया हुआ है, तो सारे हमारे पास अवमुख समुच्चय। अब इसमें हमारे पास अगर हम रैंडम 2 पॉइंट ले लेते हैं, इसके केस में अगर हम यहाँ से काउंट करें, जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु इसी सेट में होना चाहिए। एज वी कैन सी यहाँ से ये पॉइंट इस सेट में नहीं है, तो यहाँ से अवमुख समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक नियतन समस्या में m नौकरी m व्यक्ति है, तो आधारी सुसंगत हल के लिए प्रारंभिक स्तर पर आधारी चरों की संख्या भी m होगी। आधारी सुसंगत हल के लिए प्रारंभिक स्तर पर आधारी चरों की संख्या m होगी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।